श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 23 दिसंबर को मंगलवार का दिन है और आज का दिन गतिमान मंगलवार के दिन से भी जाना जाता है। मित्रों, आज हम सभी लोग अपने घरों में प्रदोष काल में सरसों का तेल एक लौंग के साथ दीपक जलाएंगे। मित्रों, इस दीपक को जलाने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बहुत ज़्यादा जो दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी परेशानियां इस दीपक को जलाने के आपके घर में दूर हो जाती हैं। तो आप सभी लोगों को चूकना नहीं है, प्रदोष काल में अपने घर में ये एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना है। इस वीडियो में 2 उपाय बताऊंगी, आप लोग दोनों उपायों को समझ के दोनों उपायों को करने का प्रयास करिएगा। तो पहला उपाय, जैसा कि मैंने बताया मित्रों, आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक लेना है। कोई और दीपक आज के दिन मत प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय में मिट्टी का दीपक ही बताया गया है। मिट्टी का एक दीपक लेंगे और जैसा कि मैंने बताया मित्रों, आप लोगों को सरसों के तेल से लगाना है। सरसों का तेल आपको अच्छे से बहुत कम मत रखिएगा, वरना बत्ती बहुत जल्दी बुझ जाएगी। कम से कम आधा दीपक तो आपको भरना ही है तेल से। इसके बाद में गोल बाती का प्रयोग किया जाएगा और ध्यान रखिएगा, 1 चुटकी काला तिल और 1 साबुत लौंग, इतनी चीज़ें और आप लोग दीपक के साथ में लेकर के जाएंगे। और जाएंगे कहाँ मित्रों? इस दीपक को लेकर के आप सभी लोगों घर में बालाजी महाराज की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी, आपको वहीं जाना है इस दीपक को लेकर के। अब दीपक लेकर के आप सभी लोग पहुंच जाएंगे और जैसे कि मैंने जितनी चीज़ें बताई थी, जैसे कि काला तिल, 1 लौंग, ये ज़रूर आपको लेकर के जाना है। यहाँ पहुँच गए, आपने लिया हुआ है काला तिल। सबसे पहले तो आप लोगों को काले तिल का यहाँ पर इस दीपक के नीचे पहले आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद ही आप दीपक को उसमें स्थापित करेंगे। कौन सा दीपक? गोल बाती का दीपक, ठीक है मित्रों। काला तिल का आसन लगाने के बाद में आपने जो ये दीपक लिया है उसे स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करने के बाद में बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की। तो गतिमान भगवान का नाम लेकर के आप सभी लोग इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जलते हुए दीपक में आपने जो 1 लौंग ली है साबुत, उसको डालना है और डालने से पहले आपको दोनों हाथ जोड़ करके अपने घर की सुख समृद्धि, शांति, यदि कोई विशेष है, कोई परेशानी है, उसके लिए कामना करके मित्रों डाल दीजिएगा। और जितनी देर दीपक जले, अगर आपके पास समय है तो बैठ जाइए, ओम हनुमते नमः या फिर कोई और मंत्र आता है उसका जाप कर लीजिएगा। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग बालाजी महाराज जी के नाम लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के। अब क्योंकि स्त्रियां करें तो स्त्रियों को तो स्पर्श करना वर्जित होता है, लेकिन यदि हमारे घर के पुरुष कर रहे हैं, हमारे पिता, भाई कोई कर रहा है, तो वो तो आसानी से स्पर्श कर सकते हैं। बस दीपक को जैसे बताया गया वैसे ही जलाइएगा। निश्चित तौर पे आपको इस दीपक को जलाने का लाभ मिलेगा। आपके घर की परेशानी घर से दूर चली जाएगी। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास भी सदा सदा के लिए हो जाएगा। पहला उपाय गतिमान दीपक कैसे जलाना था आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, मैंने प्रयास भी किया है समझाने का। अब हम आपके दूसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल 2 ही उपाय आज बताने वाली हूँ। वे तो जो दूसरा उपाय हम सभी लोग करेंगे, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि चाहे जैसा दुख हो, चाहे जितना बड़ा दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, वो समाप्त हो जाएगी आपको इस उपाय को मात्र करने से। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को लाल चंदन दिख रहा है, हमें लाल चंदन लेना है। यही सेम डिब्बी का नहीं ढूंढना है, जो भी मार्केट में आपको लाल चंदन मिल जाए, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड के। जो भी लाल चंदन आपको मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, आपको ले लेना है। इसके बाद में 1 बेलपत्री लेनी है। और ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ एरो के माध्यम से। ये जो इस बेलपत्री में आपको डंडी दिख रही ना, इसी डंडी को आपको तोड़ लेना है और इसी डंडी से आपको बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर गिन करके 108 बिंदी लाल चंदन की लगानी। मैंने क्या बोला मित्रों? 1 बेलपत्री लेंगे साबुत, फिर उसकी ये जो डंडी होती है, डंडी आपको तोड़ लेनी है और इसी डंडी से जो लाल चंदन लिया है उस चंदन का पेस्ट बनाइएगा गाढ़ा सा। फिर 108 बिंदी आपको गिन करके बेलपत्री की बड़ी वाले पत्ते पर लगा लेना है। एक एक बिंदी लगाते समय आपको अपने जीवन के हर एक दुख, हर एक कष्ट को जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं, उसका स्मरण जरूर करेंगे। 108 बिंदी लगाने के बाद में इस बेलपत्री को आप लोग लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी नियम को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जा कर के सीधा हम नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि इस बेलपत्री को, क्योंकि आपने बिंदी पहले ही लगा ली है, अगर नहीं लगाई तो आप यहाँ महादेव जी की शिवलिंग के पास भी उसी प्रक्रिया में बिंदी लगाएंगे, जैसा कि मैंने बताया है। इसके बाद में आप लोगों को महादेव जी का ध्यान करके, उनके कुंदकेशर स्वरूप का ध्यान करके सबसे पहले बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएंगे। इसके बाद में माता के हस्त कमल पर स्पर्श कराएंगे। ठीक है, बात को समझिएगा मित्रों। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएंगे, फिर माता के हस्त कमल पर स्पर्श कराएंगे और तीसरी बार में बेलपत्री को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अपने जीवन के समस्त कष्ट, सभी परेशानियों, सभी संकटों को जिनको आप दूर करना चाहते
चाहते उनका निवेदन करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। ये जो 108 बिंदी वाली बेलपत्री है, यही आपके जीवन के सभी दुखों का, सभी कष्टों का काट करेगी और महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में वो कष्ट जो आज आप दूर करने की कामना कर रहे हैं, वो लौट करके आपके यहाँ दोबारा नहीं आएगा। बस जैसे बताया मित्रों, ऐसे कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने जैसे बताया, मैंने वैसे ही आप लोगों को बताया है। ज़रूर करिएगा इन दोनों उपायों को। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट सेक्शन में बालाजी महाराज जी का कोई सा भी नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, हर हर महादेव।